तो शो टाइम पे आप सबका स्वागत है और आज हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रू ब्लड। तो ये है सीजन 1 एपिसोड 1। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां पर हम एक ऐसे वैम्पायर वर्ल्ड को देखते हैं जहां पर अब वैम्पायर खुले में घूमते हैं। सबको वैम्पायर्स के बारे में पता है और अब जापानीज सिंथेटिक ब्लड की वजह से वो इंसानों के ऊपर फीड भी कम करते हैं। और यहाँ पर एक वैम्पायर की पॉलिटिकल पार्टी है, वहां पर लोग डिफेंड कर रहे हैं और ये सब अब नॉर्मल हो चुका है दुनिया में। और गाइज, ये वैम्पायर डायरीज जैसा नहीं है, ये बिल्कुल अलग वर्ल्ड है। और अगर आपको वैम्पायर डायरीज जाके देखनी है तो प्लीज जाके चैनल पे चेकआउट करें। और ये है ट्रू ब्लड, जो अलग वैम्पायर सीरीज है, अलग यूनिवर्स के बारे में, जो HBO पे आई थी। और गाइज, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटीमेट सीन होने वाले हैं, तो अपनी कुर्सियां थाम के बैठना और इंटीमेट वर्ड को 1000 बार सुनने के लिए तैयार हो जाइए। और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को। जहां हम पहला सीन देख पाते हैं बोन टेम्प नाम के सिटी का, जो लुजियाना USA में पड़ता है। और यहाँ पर हम मोरलैट नाम के एक रेस्टोरेंट को देख पाते हैं और यहाँ पर सुकी स्टैक हाउस नाम की लड़की एज अ वेटर काम कर रही थी। और तभी हम देखते हैं कि सुकी सबके थॉट्स पढ़ पा रही थी, सब जो भी सोच रहे हैं वो उन सबको रीड आउट कर पा रही थी। और ये देख के वो किसी को पॉइंट आउट करने की ट्राई करती है, बट इससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये उसके विचार पढ़ पा रही है तो शायद कोई गड़बड़ है और ये अलग है। और यहाँ पर सब लोग उसे जज करने लगते हैं। और ये देख के सुकी लंबी सांस रोकती है और अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, जहां पर कहीं ना कहीं सुकी के पास सुपर पावर है दूसरे के विचारों को सुनने की। और उस मोमेंट पे हम सुकी की बेस्ट फ्रेंड को देख पाते हैं, टेरा, जो अपनी जॉब को छोड़ के आ रही थी क्योंकि वो थोड़ी रूड और मुंहफट टाइप की थी। तो यहाँ पर वो सीधा सुकी को फोन मिलाती है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है और अब वो उससे मिलने के लिए आ रही है। और ये देख के सुकी को टेंशन होती है कि वो इतनी जल्दी जॉब छोड़ देती है तो उसको जॉब कैसे मिलेगी और उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए फ्यूचर में। बट यहाँ पर सुकी टेरा को समझाने की ट्राई करती है, बट यहाँ पर टेरा सुनने के बदले एक्सप्लेन करती है कि सुकी की जिंदगी तो परफेक्ट है क्योंकि जो उसका बॉस है सैम मर्लोट, रेस्टोरेंट का मालिक, उस पर कहीं ना कहीं क्रश खाता है तो उसकी लाइफ तो सेट है और उसकी लाइफ तो ऐसे ही चलती रहेगी जॉब छोड़ छोड़ के। तो उससे मिलने के लिए वो अभी आ रही है सीधा उसके रेस्टोरेंट में ड्रिंक करने के लिए। और जहां पर सुकी को लगता है कि उसकी दोस्त को हेल्प करनी चाहिए उसे, बट वो शायद ना कर पाए क्योंकि वो इतनी ज्यादा जॉब छोड़ती है तो शायद उसे कोई जॉब पर ही ना रखे। और तभी सैम के रेस्टोरेंट में आ चुके थे मैक और डिनीस, जो एक नंबर के जग थे। और यहाँ पर आने के बाद सब लोग परेशान है कि ये इनके रेस्टोरेंट में क्यों आ गए। बट यहाँ पर सुकी वाली टेबल पे बैठ चुके हैं तो सुकी इनका ऑर्डर लेने के लिए जाती है। और जहाँ पर ये बहुत ज्यादा रूड सोच रहे थे सुकी के बारे में, बट यहाँ पर सुकी उनके थॉट्स को पढ़ पा रही थी और अपने आप पे कंट्रोल रखते हुए उनका ऑर्डर लेके वहां से जाने लगती है। और तभी हम मिलते हैं लेफायट से, जो टेरा का कजन है। और यहाँ पर दोनों बहन भाई बहुत ही ज्यादा मुंहफट किस्म के हैं और बदतमीजी करना और ज्यादा बोलना इन फैमिली की खासियत है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि सुकी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और यहाँ पर वो मेकअप सिर्फ इसलिए करके आती है कि शायद उसे एक्स्ट्रा टिप मिल जाए, इसके सिवाय उसे कुछ नहीं लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ होने वाला है स्पेशल। बट तभी इस रेस्टोरेंट के अंदर एक वैम्पायर एंटर करता है और यहाँ पर जब सुकी सबके थॉट्स को सुन पा रही थी उस मोमेंट को उसको एकदम शांति महसूस होती है, जैसे कि वो किसी के थॉट्स को नहीं सुन पा रही हो। और वो देख के पहचान लेती है कि उनके रेस्टोरेंट में उनका पहला वैम्पायर आ चुका है, उनके टाउन बॉन टाउन में कोई वैम्पायर है। और ये देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, बट यहाँ पर उसका बॉस सैम और उसकी दोस्त टेरा जो यहाँ पर आ चुकी थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं है एक वैम्पायर को अपने टाउन में देख के। और गाइज, यहाँ पर वैम्पायर से थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है कि उन्हें लोग पसंद नहीं करते हैं और वो उनको अलग से ट्रीट करते हैं। बट यहाँ पर सुकी उसे नॉर्मल ट्रीट करने के लिए उसका ऑर्डर लेने जाती है, जहाँ पर वो ट्रू ब्लड ऑर्डर करता है जो एक सिंथेटिक ब्लड है। बट उसके ना मिलने पर वो एक वाइन ऑर्डर करता है और यहाँ पर सुकी उससे बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी और उसे पता है कि वो वैम्पायर है, बट उसको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर ज्यादातर लोग तो नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, बट वो बहुत ज्यादा खुश है कि वो एक वैम्पायर से मिली। और ये देख के उसका ऑर्डर लेने के लिए जाती है, बट तब तक डिनीस और मैक जो पीछे बैठे हुए जग थे उसको घेर लेते हैं और उससे जबरदस्ती बातें करनी शुरू कर देते हैं। जहां पर इस वैम्पायर को उनसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था और उससे पहले कि वो उसे और तंग करे वो यहाँ पर ऑर्डर लेकर आ चुकी थी। बट हम देखते हैं सुकी पढ़ पा रही थी उन दोनों के दिमाग को और पता लग पा रहा था कि ये दोनों वैम्पायर को यहाँ से किडनैप करके उसका ब्लड बेचने की प्लानिंग कर रहे थे। और ये देख के वो हेल्प के लिए टारा के पास जाती है, बट जब तक वो उसे वापस लेकर आती है, यहाँ से लेके जा चुके थे उस वैम्पायर को वो दोनों जग्स।
और उस मोमेंट पे सुकी टैरा की हेल्प मांगती है, बट टैरा और सैम साफ करते हैं कि वो एक वैम्पायर है, वो स्ट्रोंग है, वो अपनी हेल्प खुद कर सकता है और तुम्हें इनके पंगे में पड़ने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी सुकी किसी की ना सुनते हुए वहां से भागने लगती है बाहर की तरफ, जहां पर शायद वो इस वैम्पायर की हेल्प करना चाहती है। और कहीं ना कहीं सुकी उससे ऑब्सेस्ड भी नजर आ रही थी, क्योंकि उसने पहली बार अपने टाउन में किसी वैम्पायर को देखा था। और तभी सैम भी उसके पीछे भागने लगता है उसकी हेल्प करने के लिए, और ये देखकर टैरा को समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। बट यहाँ पर सैम उसको बारटेंडर बना के चला जाता है, जिससे कि वो कुछ टाइम तक उस रेस्टोरेंट को संभाले रखे। और यहाँ पर टैरा को बिल्कुल पसंद नहीं था, बट जबरदस्ती उसे ड्यूटी मिल चुकी थी, जहां पर सैम सुकी को बचाने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। और तभी हम इस मोमेंट में सुकी को देख पाते हैं, जिसको डायरेक्शन नहीं मिल रही थी कि किस तरफ उस वैम्पायर को लेकर गए होंगे। बट तभी वो एकदम शांत होती है और आवाज सुनने का ट्राई करती है उन लोगों के मन की, और हम देखते हैं उनके थॉट्स को सुनते सुनते उनके पास पहुंचती है और एक चेन से पटक कर मारती है उसके हस्बैंड को, जो मैक था। और यहाँ पर डिनीज को चाकू दिखाती है और उसको वहां से दूर भगाने का ट्राई करती है, जिससे कि वो वैम्पायर को हार्म ना करे और उसका ब्लड वहीं पर छोड़ के चले जाए जो उन्होंने अब तक कलेक्ट किया है। और तभी ये दोनों भागते हुए भी उनको मारने का ट्राई कर रहे थे, बट यहाँ पर सुकी ने इस वैम्पायर की जान बचा ली है। और तभी इस वैम्पायर को डाउट होता है कि इसने इसकी जान क्यों बचाई, कोई भी ऐसा नहीं करेगा, और ऊपर से इसको क्या मेरा ब्लड चाहिए। बट यहाँ पर ना सुकी को ब्लड चाहिए था, ना कोई और चीज चाहिए थी उससे, बस उसको हेल्प करनी थी। और तभी वहां पर सुकी उसके ऊपर से वो सिल्वर चेन उतारती है, जिससे कि उसके वुंड्स अपने आप हील होने लगते हैं, जिसको देख के सुकी बहुत ज्यादा सरप्राइज थी। और तभी वहां पर एक डॉग आ जाता है जो सुकी को पहले से जानता था और यहीं पर जंगलों में रहता है, जिसको देखकर वैम्पायर समझ पा रहा था कि सुकी बहुत ही ज्यादा हेल्पिंग और अच्छी लड़की है, बट फिर भी उसको हंग्री वैम्पायर्स के आसपास नहीं आना चाहिए, ये उसके लिए सेफ नहीं है। बट तभी हम देखते हैं सुकी वो सिल्वर चेन अपने चारों तरफ पहन लेती है, जिससे कि वो उस पर अटैक ना कर पाए। और यहाँ पर उसको जाने से पहले उसका नाम पूछती है, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, बट वो हंसने लगती है जब उसको पता चलता है कि इस वैम्पायर का नाम बिल है। इतना पुराना वैम्पायर और इतना अजीब सा नाम बिल, जो आजकल के बच्चों का होता है। और ये सुनने के बाद वहां से जाने लगती है अपनी जॉब पे, और यहाँ पर सैम उसका वेट ही कर रहा था रेस्टोरेंट के आगे, जहां पर हम देखते हैं सैम बिल्कुल भी खुश नहीं था कि सुकी वैम्पायर से मिल रही है। बट तभी सुकी अपने काम के लिए अंदर चली जाती है और पता चलता है कि सैम को कहीं ना कहीं उस पर क्रश है और वो उसको खोना नहीं चाहता है। और तभी हम देखते हैं जेसन को, जो सुकी का भाई था, और यहाँ पर वो एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था जिसका नाम मॉडेट था। और कहीं ना कहीं ये सुकी को भी जानती थी, बट यहाँ पर इंटीमेट होते हुए जेसन को पता चलता है कि मॉडेट ने एक वैम्पायर के साथ हुकअप किया है और उसके साथ इंटीमेट हुई है और उसने उसे बाइट भी किया है। बट जहां पर मॉडरेट बताती है कि उसके पास पैसे नहीं थे, और यहां पर उस वैम्पायर ने उसे बहुत ज्यादा पैसे दिए इंटीमेट होने के और बाइट करने के, तो उसे मना नहीं कर पाई। बट उसने वो चीज रिकॉर्ड की है और वो कुछ ज्यादा ही अजीब था, और वो वैसी अजीब चीज फिर से कभी नहीं करना चाहती है। जहां पर जेसन के साथ इंटीमेट होते हुए वो वीडियो को दिखाती है, और जिसको देख के जेसन क्रीप आउट होता है, क्योंकि वो वैम्पायर्स को हेट करता है, बट वो वैसा ही करना चाहता था मॉडरेट के साथ, और वो उसके साथ ज्यादा ही इंटीमेट हो रहा था। और तभी हमें पता चलता है कि मॉडेट ये सब रिकॉर्ड करने लग रही है, जैसा कि उसने उस वैम्पायर के साथ भी किया था। और तभी हम अगले सीन देखते हैं सुकी वाले रेस्टोरेंट का, जहां पर अब टेरा काम करने लग रही है बिना पैसों के भी। बट तभी यहाँ पर सैम उसे $20 देता है, जिसको देख के बिल्कुल भी टेरा खुश नहीं थी। और यहाँ पर सैम उसे ऑफर करता है कि अगर तुम यहाँ पर जॉब करती तो शायद मैं तुम्हें ज्यादा पैसे देता, बट 1 घंटे के लिए तूने बार संभाला है तो मैं तुझे $20 ही दे सकता हूँ। और यहाँ पर टेरा जॉब करने के लिए रेडी थी, बट यहाँ पर सैम को नहीं लगता है कि टेरा जॉब के लायक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रूड है, मुंहफट है, और सबके सामने सब कुछ बक देती है। और लगभग उसके जितने भी कस्टमर है वो सारे अजीब ही हैं, तो टेरा का यहाँ पर लड़ाई होना तो पक्का बनता है, तो वो उसको जॉब नहीं देगा। बट यहाँ पर टेरा एक्सप्लेन करती है कि तुम्हें सुकी के ऊपर क्रश है, और यहाँ पर सुकी उस वैम्पायर की तरफ क्रश दिखा रही थी, तो मैं सुकी पे नजर भी रख सकती हूँ ये जॉब करते हुए, और प्रॉमिस करती हूँ कि अगली बार ऐसी अजीब हरकत या डांटना नहीं होगा किसी को भी, और मुझे जॉब जरूरी चाहिए। और यहाँ पर सैम सुकी के लिए इस जॉब के लिए एग्री करता है, क्योंकि चाहता है कि सुकी के ऊपर कोई नजर रखे। और तभी यहाँ पर इस बार के अंदर जेसन घबराए हुए आने लगता है और ड्रिंक करते हुए सबको इग्नोर करता है, और ये देख के टेरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसको क्रश है
सुकी के भाई जेसन के ऊपर, जहां पर टेरा उससे बात करने का ट्राई करती है और एक्सप्लेन करती है कि वो बचपन से दोस्त हैं, सुकी की वो बेस्ट फ्रेंड है और कई सालों के लिए वो उसके घर पे भी रुकी हुई है, तो शायद उसे याद होगा कि टेरा कौन है। बट यहाँ पर जेसन उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है टेरा तुम कौन हो। बट तभी दूसरी वेट्रेस जिसका नाम डॉन था उसके साथ फ्लर्ट करते हुए जाने लगता है और यहाँ पर सुकी अब घर आ चुकी थी और अपनी ग्रैंडमा से मिलने के बाद सारी बातें शेयर करती है कि किस तरह वो वैम्पायर से मिली, उसने उसकी हेल्प की और यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थी सुकी की तरह वैम्पायर से, क्योंकि उनके टाउन में पहली बार वैम्पायर आया था और यहाँ पर सुकी अपनी ग्रैंडमा के साथ ही रहती है बहुत लंबे टाइम से। और तभी सुकी रात होने पे सोने के लिए जाती है और उसे विजन के अंदर दिखता है वही बिल वैम्पायर जो उसके पास इंटीमेट होने के लिए आता है और उस पर अटैक करता है। बट ये सिर्फ एक ड्रीम था जो सुकी देखने लग रही थी और अगले दिन उसका भाई उससे मिलने के लिए आता है जिसको देख के वो ज़्यादा खुश नहीं है। बट तभी उसका भाई उसे डांटने लगता है कि उसने लड़ाई की है कुछ लोगों के साथ में और उसे पता चल चुका है क्योंकि वो लोग उसके टाउन के गुंडे लोग हैं तो शायद उनके साथ पंगा लेना सही नहीं है। बट यहाँ पर सुकी ने अपना पॉइंट रखा कि किस तरह वो उस पर अटैक कर रहे थे और उसने एक वैम्पायर की जान बचाने के लिए सब किया है, जिसे देख के उसका भाई थोड़ा और नाराज हो चुका था क्योंकि वो वैम्पायर से नफरत करता था। और तभी उनकी दादी वहां के एक्सप्लेन करती है कि मोडोट नाम की लड़की की डेथ हो चुकी है और यहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। और ये देख के एकदम जेसन चुप हो जाता है कि जैसे उसे पता हो। बट वो कहता है कि ऐसी लड़कियां यही करेंगी ना जब वो वैम्पायर के साथ इंटीमेट होंगी, फैंग बैंगर होंगी। और ये सुनने के बाद कोई भी खुश नहीं था। बट यहाँ पर अब सुकी को डाउट होता है कि शायद उसका भाई का हाथ हो सकता है इन चीजों में और वो उसका ब्रेन रीड करने की ट्राई करती है। बट यहाँ पर जेसन को अपनी बहन की पावर का पता है और वो कुछ भी ना सोचते वहां से जाने लगता है। और यहाँ पर जेसन अपना नॉर्मल काम करने लगता है वो कंस्ट्रक्शन साइट पर। बट तभी वहां पर पुलिस आके उससे इन्वेस्टिगेट करती है क्योंकि उनको प्रूफ मिल चुका था कि वहां पर जेसन गया था। बट जेसन एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ इंटीमेट हुआ था बट उसने किसी को भी मारा नहीं है। बट यहाँ पर पुलिस उसे वहां से लेके जाने लगती है जहां पर उनमें से एक ऑफिसर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था जेसन को। और यहाँ पर जेसन जाने से पहले अपने दोस्त होयट को बताकर सब कुछ जाने लगता है और ये देख के सबको कंफ्यूजन है कि जेसन जैसे बंदे को पुलिस क्यों लेकर जा रही है। और फिर हम सुकी को देखते हैं जो अपनी जॉब के लिए रेडी हो रही थी और वहां पर उसकी ग्रैंडमा उससे रिक्वेस्ट करती है कि अगर तुम उस वैम्पायर से फिर मिलो तो उससे कहना कि वो मुझे एक बार मिले क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ पुराने टाइम के बारे में और वहां पर हुई एक लड़ाई के बारे में जो सिविल वॉर थी और उस बारे में जानने के लिए वो उस ओल्ड वैम्पायर से मिलना चाहती है। जिसको देख के सुकी एक्सेप्ट करती है उसकी रिक्वेस्ट कि अगर वो आया मिलने तो शायद उससे उसको मिलाए। और तभी अपनी जॉब की तरफ जाने लगती है जहां पर सब लोग टेंस थे कि क्या सुकी को पता चल जाएगा उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। बट उसी मोमेंट में हम देखते हैं सब लोग इस बात को छुपा रहे थे और यहाँ पर सुकी को छोड़ के इस बात के बारे में सबको पता चल चुका था। और जैसे ही सुकी को इसके बारे में भनक लगती है वो वहां से जाने का ट्राई करती है अपने भाई की जान बचाने के लिए क्योंकि उसे पता है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। और यहाँ पर टेरा को भी ऐसे लगता है क्योंकि उसे बहुत बड़ा क्रश था जेसन के ऊपर। और तभी हम देखते हैं उस बार के अंदर वही वैम्पायर बिल वापस आ चुका था जिसको देख के सुकी सारी चीजें छोड़ देती है और सीधा वैम्पायर बिल के पास चली जाती है और उनके अंदर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन नजर आ रहा था जिसको देख के सब लोग मन में सोच रहे हैं सुकी के बारे में बुरा कि वो एक वैम्पायर की तरफ अट्रैक्टेड हो रही है। बट सुकी को कोई मतलब नहीं है और वो सीधा जाके बैठ जाती है बिल के पास में जहां पर बिल उससे अकेले में मिलना चाहता है एक डेट के लिए। और ये देख के सुकी अलाउ करती है बट एक शर्त पे कि वो उसकी ग्रैंडमा से जाके मिलेगा और वो उससे बात करेगा क्योंकि उसकी ग्रैंडमा उससे एक बार मिलना चाहती है। और ये सब बातें उन दोनों के बीच में हो रही थी जहां पर वैम्पायर बिल एक्सप्लेन करता है कि शायद सुकी कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है बल्कि एक इंसान से कुछ ज्यादा है, उसे महसूस हो रहा है इसके बारे में। बट यहाँ पर सुकी को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। और यहाँ पर जैसे ही वैम्पायर बिल वहां से जाता है और एक्सप्लेन करता है कि वो रात को लेट उससे मिलने के लिए आएगा और तभी सैम उसे जबरदस्ती खींचते हुए ले जाता है और उसे डांटता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए, उसकी जान खतरे में पड़ सकती है क्योंकि वैम्पायर बिल्कुल भी अच्छे और सेफ नहीं है। बट तभी सुकी एक्सप्लेन करती है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है, उसे एक्सप्लेन मत करो कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। बट यहाँ पर पता चलता है कि सैम उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और टेरा उसकी केयर करती है और उसके भाई की भी, तो उनको दोनों को हार्म नहीं होने देगी। बट यहाँ पर सुकी अपनी मर्जी के लिए वहां से जाने लगती है क्योंकि वो वैम्पायर बिल से तो मिलकर रहेगी।
बट गाइस हम देख पाते हैं रात को जहां पर सुकी वेट कर रही थी वैम्पायर बिल का, बट उसी मोमेंट पे पहुंच चुके थे मैक और डेनिस उसे मारने के लिए, क्योंकि उनकी वजह से उनका वैम्पायर छूट गया था और ये दोनों वापस जग आ चुके हैं इसको पकड़ के पीटने के लिए और यहाँ पर बहुत बुरी धुनाई करते हैं सुकी की। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है जहां पर वैम्पायर बिल तो नहीं आए बट ये दो जर्क आके मारने लगे हैं सुकी को। तो देखते हैं सुकी की जान कौन बचाता है या फिर सुकी की मौत हो जाएगी और ये वैम्पायर भी उस पर अटैक करने वाला है क्या नहीं, अगले एपिसोड में देखते हैं। तब तक के लिए वीडियो को जरूर लाइक करते हुए जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे के लिए मैं सीरीज कंप्लीट करूं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।